नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस ब्लॉग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरल ब्याज के प्रश्नों के बारे में। और एक वीडियो मैंने सरल ब्याज की पहले बना रखी थी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। आज हम कुछ अलग टाइप के प्रश्न करेंगे। प्रश्न लगभग थोड़े से हाई लेवल मतलब मीडियम टाइप के होंगे, लेकिन उनको करने का तरीका एकदम आसान होगा। लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। एक ही ट्रिक काम आएगी, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, 8,000 का ब्याज किसी दर से 4 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये है। ये थोड़ा सा प्रश्न 2 बार ब्याज लिख दिया। 8,000 रुपये का किसी दर से 4 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो बताओ ब्याज कितना होगा। देखो, प्रश्न बहुत आसान है, एकदम बहुत ही आसान है। छठी सातवीं के बच्चे कर सकते हैं, इतना आसान है। बस प्रश्न थोड़ा बड़ा दे दिया और आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। देखो, प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपये का 4 वर्ष में किसी दर से ब्याज 2400 रुपये हो जाता है। ओके, समझ गए? ठीक है, दर क्या है हमें नहीं पता है भाई, कोई दर है जिससे 2400 रुपये ब्याज हो रहा है, वो भी 4 वर्ष में। ठीक है, तो ब्याज की दर 1% अधिक हो तो अरे भाई, आपको ब्याज ज्ञात करना है, पहले जो दर थी उससे 1% अधिक करनी है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पुरानी दर ज्ञात करेंगे, इस ब्याज के इस 2400 रुपये से ब्याज दर ज्ञात करेंगे, फिर इस दर में 1% जोड़ देंगे। 6 थी तो 7 करेंगे, 7 थी तो 8 करेंगे, और फिर उसका ब्याज निकालेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज है, आप सरल ब्याज पढ़ रहे हो, यहां पर दर और समय जो भी हो, ब्याज हमेशा जो 1 साल का लगता है वही लगेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 8,000 रुपये थे, आपको एक दर अधिक करनी है 4 साल के लिए, क्योंकि दर अधिक होगी, समय तो 4 साल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8,000 का 4% निकालना है। 1 × 4 4, ठीक है, 1 × 4 4 हो गया। और प्रतिशत में आपको पता है, मैं प्रतिशत से कराता हूं। तो 4 साल है, 1% है, तो दोनों का गुना हो गया 4। तो 8,000 का 4% निकाल दो आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौक 32, कितना आया? 320 रुपये। अब वो क्या पूछ रहा है, तो बताओ ब्याज कितना होगा। अरे पहले 2400 रुपये था, अब कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 320, तो जीरो जुड़, ये जीरो, ये 2, ये 4 और 3 7, और ये 2, कितना हो गया? 2,720। दर हमने ज्ञात नहीं की, हमें तो जो पुराना ब्याज दिया था उसमें 4% और ब्याज लगा के जोड़ दिया, जो भी दर थी वो हमारी आ जाती। बस इतना आसान सवाल है। इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं। देखो, एक बैंक में 6,000 किसी ब्याज की दर से जमा कराने पर 6 वर्ष में राशि 7,440 रुपये हो जाती है। ये मिश्र धन है, ठीक है ना, राशि हो जाती है, ये ब्याज नहीं है, ये तो मिश्र धन है। यदि बैंक की ब्याज की दर 0.5% की कमी कर दे तो बताओ बहन को कितनी राशि लौटाकर हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, एक मिश्र धन आपको दे रखा है, आपको दूसरा मिश्र धन देना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दर थी उसमें हमने हेरफेर कर दी। इस ऊपर वाले प्रश्न में आपको 1% अधिक करके बता दी, और यहां पर आपको आधा प्रतिशत कम करके बता दिया। वहां पर ब्याज ज्ञात किया, यहां पर मिश्र धन ज्ञात करना है। आराम से समझना मैं क्या कर रहा हूं। देखना, 6,000 रुपये आपको दे रखा है मूलधन, ठीक है, मूलधन आपको 6,000 दे दिया, मिश्र धन आपको दे दिया 7,440। तो ब्याज अगर मैं पूछूं तो ब्याज आप बता दोगे 1,440 रुपये आपका ब्याज हो गया। कितने साल का? 6 साल का। कितने प्रतिशत से? हमें नहीं पता। अब करना क्या है? अब करना यह है कि आपको आधा प्रतिशत बढ़ाना है, उस दर में आधा प्रतिशत बढ़ाना है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो आप क्या करोगे, 0.5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 30, तो 3.0 क्या हो गई अपनी दर। ये जोड़नी है, इसका जो ब्याज आएगा उसको जोड़ना है उस मिश्र धन में, बस और कुछ नहीं करना है। तो जोड़ दो भाई, 6,000 का 3% आपको निकालना है। ये निकाल दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 6 3 18, 180, कितना आया? 180। ये क्या है? ये 180.5% का 6 साल के लिए ब्याज है, 6,000 रुपये का। और मिश्र धन हमें बताना है कि टोटल कितना हिसाब देख के चुकता करना पड़ेगा। तो पहले तो आप देखो भाई, 6 वर्ष तक आपने x की दर से ब्याज दिया था, मिश्र धन दिया था 7,440। अब आपको 0.50 की कमी करनी है, सॉरी ज्यादा नहीं, कम करना है, आपको माइनस करना है। तो कितना करना है? पहले था
440 और अब आपको 180 रुपये कम देने पड़ेंगे क्योंकि ब्याज की दर कम ही कर दी है। ठीक है, तो 0 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 गया 6 है, फिर 3 में से 1 गया 2 और 7 का 7, 7260, 7260 अपना उत्तर आ रहा है। कितना आसान है। ज्यादातर लोग आपको पहले प्रतिशत की दर ज्ञात करके बताएंगे कि ये इतनी दर थी, ब्याज की दर बताएंगे, उसके बाद उसमें 0.5 कम करेंगे, फिर वापस ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकालेंगे, फिर उन दोनों मिश्र धनों का अंतर निकालेंगे। इतना नहीं करना है भाई। चलो एक और प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान से समझना। 9,000 रुपए का 8% की दर से साधारण ब्याज 2880 है। यदि समय 1 वर्ष अधिक हो, देखो इस बार कुछ नहीं है, समय का परिवर्तन कर रहा है, उस टाइम दर का परिवर्तन हुआ, इस बार समय का परिवर्तन है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, प्रश्न सिर्फ घुमाएगा, आपको करना उसी तरीके से जितना मैंने 2 सवाल किए। अब 9,000 का 8% की दर से 2880 हो रहा है। ठीक है, हमें पता है हो गया। किस साल, कितने साल में नहीं पता, लेकिन जितने भी साल में था उससे 1 और अधिक साल लगा दे तो ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी, आपको ब्याज और बताना है। अरे कुछ नहीं करना है, दर तो आपको दे रखी है, दर आपको 8% दे रखी है, 1 साल और बढ़ाना है। मतलब कि पहले आपने 4 साल तक 8% की दर दी, अब 1 और साल बढ़ा दो, मतलब 5 साल देना है। अरे करना कुछ नहीं है, 4 साल का ब्याज जो आया उसमें 1 साल का ब्याज और जोड़ दो। सरल ब्याज में ब्याज तो हमेशा बराबर होता है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको। 9,000 रुपए में 8% की दर से ब्याज कितना आया अपना, 8 9 72, मतलब 720 रुपए आया अपना। पहले कितना था, पहले था 2880, बस जोड़ दो ना, और क्या करना है। ये लो आए 10, ये 8 और 8 16 का 6 80 लगा 1, ये 3 3600 रुपए अपना ब्याज हो जाएगा। कितने सालों में नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि जितने भी साल पहले देता था उससे 1 साल अगर हम अधिक कर लेंगे तो 8% की ब्याज की दर से 9,000 रुपए का 3600 रुपए ब्याज अपना हो जाएगा। अगर ये पूछे कि पहले कितने सालों तक ब्याज दिया तो आपको फिर करना पड़ेगा उस तरीके से डिटेल में, वरना आपको जो पूछा गया है कंपटीशन में ऐसे ही 1 मिनट में आंसर आता है, ऐसे ही सवाल आते हैं। घुमाने के लिए आपको 5 मिनट खर्च करना पड़ता है। अगर आप घूम गए तो आपके 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं घूमे तो 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। मैंने बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन इतनी नहीं की है, समझाने के लिए की है, वरना 8 9 72 होता है और फिर 720 जोड़ना है, तो बस जो नॉर्मल कैलकुलेशन है बिना पेन से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस ये इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और हाई लेवल के प्रश्न करेंगे इसी ट्रिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई, और आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, या फिर आपके पास आंसर है लेकिन आपको उसकी कोई अच्छी ट्रिक चाहिए शॉर्टकट, तो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।